बैकलॉग सबसे बड़ी समस्या और यूनिवर्सल समस्या। अगर आप किसी बच्चे से पूछें कि भाई तुम्हारे को जीवन में पढ़ाई के दौरान सबसे बड़ी समस्या क्या थी, बैकलॉग। आज ऑनलाइन पढ़ रहे बच्चे, ऑफलाइन पढ़ रहे बच्चे, मैक्सिमम चीज क्या प्रॉब्लम है, बैकलॉग। बहुत कुछ छूट गया है, अब क्या करूं? क्या बहुत सारा छूट जाने के कारण मैं आईआईटी या नीट में सेलेक्ट हो भी पाऊंगा? इन सभी प्रश्नों के बीच में झूलता हुआ एक बच्चा, अब उसकी समस्या को सॉल्व कैसे की जाए, आपको मैं एक ऐसा तरीका बता रहा हूं। अगर आप उसको जीवन में अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं, मैंने भी मेरी आईआईटी की प्रिपरेशन के दौरान ये अपनाया था और चीजें सही हुई भी थी। आप भी उन चीजों को बहुत अच्छा कर सकते हैं, बस आपको वो अपनाना होगा। सर क्या है ऐसा बहुत शानदार तरीका? तो सबसे पहले, अभी आप दो समस्याएं आपके सामने दिख रही हैं, आपको आपके जीवन में दो समस्याएं आराम को क्लियर से आपको दिख रही है। पहली है और दूसरी है। पहला आपका प्रेजेंट। सर प्रेजेंट वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मुझे पिछला नहीं आता, ठीक है। और एक है आपका पास्ट बैकलॉग, जो आपसे पास्ट टॉपिक्स जो हैं जो आपसे नहीं हुए हैं। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट और पास्ट की, तो प्रेजेंट में कुछ ना कुछ टॉपिक आपका चल रहा होगा। प्रेजेंट में चल रहे टॉपिक की सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात को सुनिएगा। अगर मैं बात करूं तो अगर पास्ट में मान लीजिए आपसे 1, 2, 3 और 4 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके छूट गए। एग्जाम्पल, सर मेरा तो 5 छूटे हैं, 8 छूटे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर 4 ले रहा हूं। मान लीजिए आपके किसी एक सब्जेक्ट में 4 टॉपिक आपके छूट गए, लेकिन क्या मुझे पहले वो 4 टॉपिक पूरे करने हैं या मुझे मेरा प्रेजेंट का टॉपिक सही करना है? तो अब इस सवालों के बीच में जो बच्चा है उसके लिए मेरा जवाब है, आपको अपना प्रेजेंट सबसे पहले कवर करना है। हाँ, लेकिन प्रेजेंट को कवर करते वक्त अगर आपके मान लीजिए ये 1, 2, 3, 4, मान लो 3 नंबर टॉपिक का प्रेजेंट में यूज आ रहा है, तो आपको चारों टॉपिक कवर करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक तीसरे टॉपिक पे ध्यान देना है। तो क्या सर तीसरा पूरा कवर करना है? इस बात का भी जवाब ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले समस्या को सॉर्ट आउट कीजिए कि यार मैं इस टॉपिक के अंदर, मेरे को इस तीसरे टॉपिक के अंदर भी ये चीज यूज हो रही है, तो क्यों ना मैं सबसे पहले तीसरे टॉपिक की उस चीज को कवर करूं जो यहां प्रेजेंट में यूज हो रही है। तो मैं अपने प्रेजेंट को जब बहुत अच्छे से इंप्रूव करूंगा, इंप्रूव योर प्रेजेंट, इंप्रूव योर प्रेजेंट, तो आपको सबसे पहला काम करना है, आपको अपना प्रेजेंट बहुत अच्छे से करना है। हाँ, पास्ट की जो चीज यूज हो रही है उसको सबसे पहले कवर करके, ताकि हम प्रेजेंट में जिए। एग्जाम्पल, सर मान लीजिए अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक बच्चा आया कि सर मेरे अभी एडिशन आप पढ़ाने वाले हो, एडिशन रिएक्शंस, तो मेरा क्या टॉपिक में पहला कवर, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा सर, मेरा छूट गया सर, क्या करूं? मैंने कहा एक काम करो, आप जीओसी का हाइपर कंजुगेशन पढ़ के आए। मैंने पूरी जीओसी नहीं बोली, कंप्लीट जीओसी बच्चा कर ही नहीं पाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो फिर क्या, मैंने कहा आप हाइपर कंजुगेशन सबसे पहले कवर करें, फिर आप कवर करें रेजोनेंस, तो आपके लिए पहली प्रायोरिटी हाइपर कंजुगेशन होगी। तो आप ध्यान से समझिएगा, इस बात से इस बात को लिंक करने की कोशिश कीजिएगा कि सर आपने सबसे पहले बच्चे को एक स्मॉलेस्ट टॉपिक जो आगे यूज आएगा उसको कवर करने की सलाह दी। आपने ये नहीं बोला कि, क्योंकि छूटने को तो बहुत सारा छूट गया, जीओसी छूट गया, आईएसओएम छूट गया, आईयूपीएसी छूट गया, लेकिन क्या हमने तीनों की सलाह दी? नहीं। हमने जीओसी की सलाह दी, हाँ, लेकिन पूरे जीओसी की नहीं, छोटे से एक टॉपिक की, एक सब टॉपिक की, क्योंकि उसको पूरा करने पर ही वो बच्चा प्रेजेंट में चल रहे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ जाएगा। हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस के बाद करने के बाद जब मैंने उस बच्चे से पूछा कि अब टॉपिक समझ में आ रहा है, उसने उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन सही कर दिए एडिशन रिएक्शंस के। आप सोचिए कि बिना, इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस 3 टॉपिक्स, उसने केवल वो 2 टॉपिक, दो सब टॉपिक सीख के उसने सारा काम कर लिया। तो आपको 1, 2, 3, 4 की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये देखना है कि प्रेजेंट में यूज होने वाले उस टॉपिक को मुझे इतना अच्छे से करना है कि मेरे से कभी कोई गलती ना हो। ये आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी ही चाहिए। तो सर आपने सबसे भयंकर तरीका बताया आज कि यार मेरे को मेरा फर्स्ट, पहला टॉपिक जो मेरा चल रहा है अभी करंट में, मैं क्लास में बैठूंगा और जो उससे पुराना लिंक्ड है उसको मैं समझूंगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको इसके बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आपको जो है ये तो ये कभी कवर नहीं करेंगे, करेंगे। इनको कवर करने का तरीका है प्लानिंग। सबसे पहले आप प्लान बनाएंगे। प्लानिंग कैसे सर? सीक्वेंस बनाएंगे, इंपॉर्टेंस
सीक्वेंस ऑफ इंपॉर्टेंस, लाइक कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए 1, 2 और 4 में से फोर्थ की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, आईआईटी या नीट में या मेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस फोर्थ से आते हैं, तो आप सबसे पहले फोर्थ को कवर करें। फिर आप टू इस प्रकार टेंशन लेकर लोड लेकर के सारे कर लेंगे, नहीं होगा, कभी आपसे कवर नहीं होगा, आपको एक एक करके ही कवर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप फोर्थ वाले टॉपिक को कवर करें, फोर्थ वाले को कवर करें, फिर आप 3 आपने आधा किया है, आधे को कवर कर लें। ऐसे करंट टॉपिक में जिसका यूज हो रहा है वो करते जाएं, और समय मिले पहले 4 किया, फिर जो भी आपको लगता है उस प्रकार धीरे धीरे समय मिलते मिलते आप उस टॉपिक्स को कवर करें। तो बैकलॉग कवर करने का सबसे बढ़िया तरीका ही होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कवर योर बैकलॉग इज जस्ट कवर द टॉपिक विच इज रनिंग इन द प्रेजेंट, जिसका यूज आपके प्रेजेंट में आ रहा है, वो हम सबसे पहले कवर करें, इंस्टेड ऑफ कवरिंग द ऑल द टॉपिक्स। कभी नहीं होगा, आप ना करंट कर पाएंगे ना आप पास कर पाएंगे, और आप उलझते चले जाएंगे, फाइनली आके आप चीजें गिव अप कर देंगे। तो जिंदगी में कभी गिव अप नहीं करना है। अगर आपको बैकलॉग कवर करना है तो सबसे बढ़िया तरीका है, एक सीक्वेंस बनाएं सबसे पहले, और एक प्लान बनाएं, और जो यूज हो रहा है पहले उसको करें, फिर जो जिनका वेटेज ज्यादा है उसको करें। सर मेरा फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, मैथ्स में भी है, बायो में भी है, कोई बात नहीं, प्रायोरिटी वाइज यार इसमें मुझे करना है, पहले ये करूंगा। इस प्रकार जब आप प्लानिंग करेंगे ऑटोमेटिक आपका बैकलॉग कवर होगा। ये अपनाया हुआ तरीका है, ये मैं वो तरीका बता रहा हूं जो ऑल इंडिया रैंक 10, 18 इन सारे बच्चों ने अपनाया है, और उन्होंने उस रैंक को अचीव किया जो वो चाहते थे। आई होप आप सभी को ये बैकलॉग कवर करने की एक जबरदस्त एक रामबाण आप लोगों को समझ में आया हो।